क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई युवा महिला आपसे संपर्क करने के लिए तैयार है, लेकिन संकेतों के बारे में अनिश्चित महसूस करती है? आज हम शारीरिक भाषा के उन संकेतों का पता लगाने जा रहे हैं जिन्हें कई पुरुष अनदेखा कर सकते हैं, जो एक युवा महिला के वृद्ध पुरुष के दृष्टिकोण के प्रति खुलेपन का संकेत दे सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इन गैर मौखिक संकेतों की गहरी समझ से लैस हो जाएंगे, जिससे उसकी रुचि के स्तर के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि बढ़ जाएगी। एक लंबे समय तक आंख से संपर्क करना। गैर मौखिक संकेतों की दुनिया में गोता लगाते हुए आइए आंखों के संपर्क से शुरुआत करें। यह सिर्फ एक नजर से कहीं अधिक है। यह आंखों की भाषा के बारे में है। जब एक युवा महिला आपके साथ लंबे समय तक संपर्क बनाए रखती है, तो ऐसा लगता है जैसे वह रुचि का एक मूक संदेश भेज रही है। यह क्यों मायने रखता है? नेत्र संपर्क एक शक्तिशाली संचारक है। यदि आप उसकी नजर को पकड़ लेते हैं और वह सामान्य से कुछ सेकंड अधिक समय तक उस आंख से संपर्क बनाए रखती है, तो यह उसकी रुचि का एक अच्छा संकेत है। लेकिन यहाँ पेच है। क्षणभंगुर नजर और सार्थक नजर के बीच एक महीन रेखा होती है। लंबे समय तक आंख मिलाने का मतलब अक्सर यह होता है कि वह आपकी उपस्थिति में सहज है और आपके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है। यह कहने का उसका गैर मौखिक तरीका है, अरे मुझे इस बातचीत में दिलचस्पी है, देखते हैं यह कहाँ तक जाती है। लेकिन याद रखें, यह केवल आंखों के संपर्क की अवधि के बारे में नहीं है, बल्कि गुणवत्ता के बारे में भी है। क्या कोई चमक है? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल रही है। ये सूक्ष्म संकेत है जो उस आकर्षक नेत्र संपर्क के साथ होते हैं। तो अगली बार जब आप उस पर नजर डालें, तो ध्यान दें कि उसकी आंखें आपसे क्या कह रही है। हो सकता है कि यह वह निमंत्रण हो जिसकी आप तलाश कर रहे हो। 2. खुली शारीरिक भाषा। आइए अब बॉडी लैंग्वेज के रहस्य को उजागर करें। यह बहुत कुछ कहता है, खासकर तब जब शब्द अनकहे हों। खुली शारीरिक भाषा एक अनकहे निमंत्रण की तरह है, जिसमें कहा गया है, मैं सहज हूँ और रुचि रखता हूँ। यह इशारा क्यों मायने रखता है? बॉडी लैंग्वेज संचार का गुमनाम नायक है। यदि उसकी बाहें शिथिल हैं, क्रॉस नहीं है, तो उसकी मुद्रा खुली है और आपको बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है। यह गैर मौखिक रूप से यह संकेत देने का उसका तरीका है कि वह पहुंच योग्य है। ऐसा लगता है जैसे वह कह रही हो, आओ बातें करते हैं, बिना एक भी शब्द बोले। खुली शारीरिक भाषा स्वागत योग्य है। यह बाधाओं को तोड़ती है और जुड़ाव के लिए जगह बनाती है। लेकिन इसमें केवल बिना क्रॉस वाली भुजाओं के अलावा और भी बहुत कुछ है। यह वह तरीका है जिससे वह अपने शरीर को आपकी ओर झुकाती है। यह एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत है कि वह आपकी उपस्थिति के लिए खुली है। यह उसके आरामदायक कंधों में है, जो आराम और सहजता का प्रतीक है। इस प्रकार की शारीरिक भाषा एक खुली किताब है, और यदि आप चौकस हैं, तो आप अकेले उसके रुख में रुचि और खुलेपन के अध्याय पढ़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप रुचि का आकलन कर रहे हो, तो उसकी शारीरिक भाषा पर गौर करने के लिए कुछ क्षण लें। क्या वह खुली और तनाव मुक्त है? यदि हाँ, तो यह वह हरी बत्ती हो सकती है जिसे आप तलाश रहे हैं। 3. प्रतिबिंबित गतिविधियाँ। आइए आंदोलनों को प्रतिबिंबित करने की दिलचस्प दुनिया में कूदे। यह एक सूक्ष्म, अक्सर अचेतन नृत्य है जो आकर्षण की भाषा में बहुत कुछ कहता है। जब कोई आपकी शारीरिक भाषा की सूक्ष्मता से नकल करता है, तो वही प्रतिबिंबित होता है, और यह तालमेल और रुचि का संकेत है। लेकिन इसे समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मिररिंग एक गहरे संबंध को दर्शाता है। जब एक युवा महिला आपके कार्यों को प्रतिबिंबित करती है, तो यह एक अनकहे सामंजस्य की तरह है। मान ले कि आप थोड़ा सा झुकते हैं और वह उस हरकत को प्रतिबिंबित करती है,
या आप अपनी कॉफी का एक घूंट लेते हैं और वह भी वैसा ही करती है। ये समकालिक क्रियाएं उसके शरीर का यह कहने का स्वाभाविक तरीका है, मैं आपके साथ तालमेल में हूँ। यह दिलचस्प है कि कैसे हमारा शरीर इस मूक बातचीत में शामिल हो सकता है, जिससे हम जिस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं उसमें आराम और रुचि प्रतिबिंबित हो सकती है। लेकिन रुचि मापने में प्रतिबिंबन क्यों मायने रखता है? यह एक संकेत है कि वह न सिर्फ सुन रही है बल्कि व्यस्त भी है। यह उसका अवचेतन मन आपकी लय के साथ तालमेल बिठा रहा है। एक सूक्ष्म संकेत है कि वह उसी तरंग दैर्ध्य पर है। इस प्रकार का गैरमौखिक संकेत आपसी हित और आराम का एक शक्तिशाली संकेतक है। तो अगली बार जब आप बातचीत करें तो इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें। क्या वह आपकी हरकतों या मुद्रा को प्रतिबिंबित कर रही है? यदि ऐसा है तो यह उसकी ओर से आपसी संबंध का संकेत देने वाला एक सौम्य इशारा हो सकता है। इससे पहले कि हम अगले बिंदु पर उतरें, क्या आप अंतर्दृष्टि की सराहना कर रहे हैं? यदि हाँ, तो एक लाइक और एक त्वरित टिप्पणी बहुत काम आती है। मुझे आपके विचार और सुझाव पढ़ना अच्छा लगता है। 4. चंचल स्पर्श। आइए चंचल स्पर्श की सूक्ष्म कला का अन्वेषण करें। शारीरिक भाषा की दुनिया में एक हल्का, मैत्रीपूर्ण स्पर्श शब्दों से अधिक जोर से बोल सकता है। यह कहने का एक सौम्य तरीका है, मैं आपके साथ सहज हूँ। यह इशारा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्पर्श स्नेह और रुचि का एक शक्तिशाली संचारक है। जब एक युवा महिला चंचल स्पर्श में संलग्न होती है, जैसे बाह पर हल्की थपकी या चंचल कुहनी, तो यह मैत्रीपूर्ण, गैरदखल देने वाले तरीके से शारीरिक बाधा को तोड़ने का उसका तरीका है। यह ऐसा है जैसे वह पानी का परीक्षण कर रही है, यह देखकर कि आप निकटता के इस सौम्य रूप पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। चंचल स्पर्श छेड़खानी का संकेत है, एक गैरमौखिक संकेत है कि वह आपकी कंपनी का आनंद लेती है और आपके आसपास सहज महसूस करती है। लेकिन आपसी आराम और सीमाओं के महत्व को याद रखना महत्वपूर्ण है। चंचल स्पर्श का हमेशा स्वागत और पारस्परिक होना चाहिए। यह दोनों के लिए एक आरामदायक जगह बनाने के बारे में है। अगर वह किसी चुटकुले पर हंसते समय आपकी बाह को धीरे से छूती है या चलते समय हल्के से आपसे टकराती है, तो यह आराम और संभवत रुचि का संकेत है। तो अगली बार जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, तो इन हल्के चंचल स्पर्शों पर ध्यान दें। क्या वे मौजूद हैं? यदि हाँ, तो वे रुचि के सूक्ष्म संकेतक हो सकते हैं। यह कहने का एक तरीका कि मैं आपके साथ इस पल का आनंद ले रहा हूँ। 5. मुस्कुराना और हंसना। आइए मुस्कुराहट और हंसी की आनंदमय दुनिया में गोता लगाए। ये अभिव्यक्तियाँ खुशी के सार्वभौमिक संकेत है और रुचि के शक्तिशाली संकेतक हो सकते हैं। एक वास्तविक मुस्कान या साझा हंसी अजनबियों के बीच की दूरी को पाट सकती है, अजीबता को आराम में बदल सकती है। लेकिन ये अभिव्यक्तियाँ इतनी प्रभावशाली क्यों हैं? वे सकारात्मक मानवीय संपर्क का सार है। जब एक युवा महिला गंभीर मुस्कान साझा करती है या आपके चुटकुलों पर हंसती है, तो यह एक संकेत है कि वह बातचीत का आनंद ले रही है। यह सिर्फ विनम्र होने के बारे में नहीं है। एक सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, एक ऐसी चमक पैदा करती है जो अचूक होती है। हंसी भी सहजता और आराम का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि वह आपकी कंपनी में निश्चिंत है और बातचीत में वास्तविक आनंद पाती है। लेकिन शिष्टाचार और वास्तविक प्रसन्नता के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। एक विनम्र मुस्कान क्षणभंगुर होती है, लेकिन एक ईमानदार मुस्कान लंबे समय तक बनी रहती है, साथ में आंखों में गर्माहट भी होती है। इसी प्रकार वास्तविक हंसी सहज और स्वाभाविक होती है, जबरदस्ती या केवल विनम्र नहीं। इसलिए अगली बार जब आप बातचीत कर रहे हो, तो उसकी मुस्कुराहट और हंसी पर ध्यान दें। क्या वे वास्तविक और नियमित है? यदि हाँ, तो ये सकारात्मक संकेत है।
जो आपकी उपस्थिति में संबंध और आनंद का संकेत देते हैं। 6. झुका हुआ। आइए बातचीत के दौरान झुकने के महत्व पर ध्यान दें। यह सूक्ष्म इशारा रुचि और जुड़ाव का एक शक्तिशाली संकेतक है। जब कोई शारीरिक रूप से आपकी ओर झुकता है, तो ऐसा लगता है जैसे वे आप दोनों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं और अधिक घनिष्ठ सेटिंग बना रहे हैं। यह आंदोलन इतना प्रभावशाली क्यों है? यह फोकस और कनेक्शन दिखाने का एक गैर मौखिक तरीका है। जब एक युवा महिला आपसे बात करते समय झुकती है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह न केवल सुन रही है, बल्कि सक्रिय रूप से सुन रही है और बातचीत में शामिल है। ऐसा लगता है जैसे वह अवचेतन रूप से कह रही है, मुझे इसमें दिलचस्पी है कि तुम क्या कहना चाहते हो। झुकना भागीदारी का एक संकेत है। यह दर्शाता है कि वह बातचीत को महत्व देती है और इसका हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन यह करीब आने से कहीं अधिक है। संदर्भ पर ध्यान दें और वह किस प्रकार आपकी ओर झुकती है। क्या वह ऐसा तब करती है जब आप कुछ दिलचस्प कहते हैं या हंसते समय ऐसा करते हैं? ये ऐसे क्षण हैं जब झुकाव रुचि और जुड़ाव के गहरे स्तर का संकेत दे सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो ध्यान दें कि क्या कोई कमजोर पल है। क्या वह बातचीत के प्रमुख हिस्सों के दौरान शारीरिक रूप से करीब आ रही है? यदि हाँ, तो यह एक अच्छा संकेत है कि वह वास्तव में रुचि रखती है और संलग्न है। झुकना यह कहने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है, आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। अब उस दिलचस्प बोनस पॉइंट के लिए उसके पैरों की दिशा। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन पैर वास्तव में गैर मौखिक रुचि को समझने में काफी मददगार हो सकते हैं। इस संदर्भ में पैर क्यों मायने रखते हैं? वे अक्सर उस ओर इशारा करते हैं जहां दिल जाना चाहता है। पैर स्वाभाविक रूप से उस ओर मुड़ते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई निकास हो। जब किसी युवा महिला के पैर आपकी ओर हो, भले ही वह किसी और के साथ बातचीत में व्यस्त हो, तो यह आप में उसकी रुचि का एक सूक्ष्म संकेतक हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर अनजाने में खुद को उस ओर निर्देशित कर रहा है जो उसका ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ मोड़ है, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि पैर किधर इशारा करते हैं, यह निरंतरता के बारे में है। क्या बातचीत के विभिन्न क्षणों में उसके पैर लगातार आपकी ओर उन्मुख है? यह सुसंगत संरेखन रुचि का एक मूक लेकिन शक्तिशाली संकेत हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी सामाजिक परिवेश में हो, तो एक नजर डालें कि उसके पैर किस ओर हैं। यदि वे बार बार आपकी ओर निर्देशित होते हैं, तो यह उसके शरीर का यह कहने का तरीका हो सकता है, मुझे आप में रुचि है। याद रखें, कभी कभी कनेक्शन के सुराग सीधे हमारे चरणों में होते हैं।